वक़ार उलमे ज़िल एहतराम बिलखुसूस मेरे नूर पर तशरीफ़ फरमा नक़ीब इजलास मोहतरम अनीस रहबर साहिब, वहीं मद्दाही नबी मद्दाही रसूल अंदली बेगुलस्तान रज़ा मोहतरम शायर अहले सुन्नत जनाब शरीफ अख्तर साहिब क़िबला, वही मद्दाही रसूल मद्दाही नबी मोहतरम हसन रज़ा साहिब बानी इजलास सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत मौलाना इमरान रज़ा साहिब क़िबला, जमी अरबाब मिंबर उलमाए अहले सुन्नत सामिन व हाज़रीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जानी रहमत शम्मे बज़्म हिदायत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में इस यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। इसी यकीन के साथ दिल की गहराइयों से गुंबद खज़रा की जानिब लो लगा करके, जहाँ मर्द हज़रात वहीं मेरी माँ और बहनें भी अपने हुजूर की मोहब्बत का सबूत पेश करें। मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से, ख़वातीन हज़रात अपनी आवाज़ को बस इतनी आवाज़ दें कि बस उनकी आवाज़ किसी गैर महरम तक ना पहुँचे। इस अंदाज में अपने ग़ुलामी का सबूत पेश कीजिए और बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना करीमना हबीबना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब बॉक्सों की आवाज़ बढ़ा दी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप लोग बाद नमाज इशा से अब तक यहाँ बैठ कर के अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह वालों का ज़िक्र खैर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और बहुत अनकरीब ये महफिल इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन मजमे के हालात ये एहसास दिला रहे हैं कि यहाँ 12 बजने से पहले ही लोग 12 बजे का एहसास करा देते हैं। लोगों की खामोशी ऐसा एहसास दिलाती है कि जैसे बहुत कड़ाके की सर्दी का टाइम हो, लेकिन मोमिन जो अपने नबी से सच्चा इश्क करता है वो हुजूर का मीलाद जब करता है तो ना उसको सर्दी का एहसास होता है, ना गर्मी का एहसास होता है और ना बारिश का एहसास उसको अपने नबी की मोहब्बत से रोक सकता है। आप लोग भी हुजूर की सच्ची मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं। आवाज़ बढ़ाइए, बॉक्सों की आवाज़ बढ़ाइए। तो कम से कम उस मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। माँ और बहनें बैठी हैं, उनसे तो
आवाज़ का मुतालबा ये बेसूद है, क्योंकि हर वो काम जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो उससे हम और आपको चाहिए कि अपने आप को बाज रखें। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करते हुए हालात के मद्देनज़र मैं बहुत तेज़ी के साथ में उसके तहत कुछ ज़रूरी बातें आपसे करके अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैंने आज अपनी गुफ्तगू का जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करके उन्वान ने गुफ्तगू बनाया है, वो आयत मुक़द्दसा हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर उसकी हकीकत पर हम लोग नज़र डालें तो हर मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी से कोई भी ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने हमारी कोई ड्यूटी नहीं लगाई, बल्कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। गाड़ियाँ रोड पर करीब चल रही हैं, ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज़ आप कंजूसी ना करें ताकि गाड़ियों की आवाज़ पस्त हो जाए और आपके साउंड की आवाज़ के ज़रिए से हमारी आवाज़ इन लोगों पर गालिब आ जाए। और ये आप ही की मदद से होगा, क्योंकि आप चाहेंगे तभी होगा। थोड़ी सी आवाज़ बॉक्स की बढ़ाइए। आपका साउंड इतना बड़ा सिस्टम है माशाअल्लाह, तो लगे कि हाँ वाकई कोई अच्छा साउंड बोल रहा है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आप एक उर्स की महफिल में, एक उर्स की तकरीब में यहाँ शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। कुछ लेकर के जाएं, मेरी माँ और बहनें भी सुने, क्योंकि एक बात याद रखें, जो हुक्म मर्दों के लिए है, कुछ हुक्म ऐसे हैं जिसमें मर्द और औरत पर, जो मर्द पर हुक्म है वो औरत पर नहीं आता है, वरना ज्यादातर हुक्म जो है जो मर्द पर है वही शरीयत का हुक्म औरत पर भी नाफिज होता है। वो भी सुने और हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझे कि अल्लाह ने हमारी क्या ड्यूटी लगाई है, दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। शरीयत सबके लिए हुज्जत है, चाहे वो आलिम हो चाहे गैर आलिम हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, चाहे वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाला हो, यानी अहले सुन्नत वल जमाअत के किसी भी सिलसिले से जो है वो अपने आप को मंसूब कहता हो। लेकिन ये याद रखो, शरीयत का हुक्म चाहे वो कादरी हो, रज़बी हो, शेरी हो, मदारी हो, कोई भी हो, लेकिन शरीयत का हुक्म सबके लिए यकसा बराबर लागू होता है। ये बात अच्छे से जान लेना हमें चाहिए। और जो लोग इस चीज को अपने आप को मुस्तस्ना समझना चाहते हैं कि हम इस चीज से फारिग हैं, शरीयत का हुक्म पर नाफिज नहीं होता, तो समझ लीजिए कि इस्लाम का कानून किसी की अक्ल की बुनियाद पर नहीं चलता है। शरीयत और इस्लाम का कानून कुरान और हदीस के फरमान के मुताबिक चला करता है। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक आपका अकीदा और आपका ईमान अगर है तो आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। और अगर शरीयत के खिलाफ आपका मौकिफ जाता हुआ नजर आ रहा है, अहले सुन्नत वल जमात का जो तरीका कार है अगर उससे हट करके आपकी रविश है तो आप सोच लीजिए, फिक्र कीजिए कि आप किधर के हैं। अगर अहले सुन्नत वल जमात जो सुन्नी है वो अहले सुन्नत वल जमात से उसका ताल्लुक है। हर वली का मानने वाला अहले सुन्नत से अपने आप को साबित करता है, और यकीनन हम अहले सुन्नत के मानने वाले हर वली से प्यार करते हैं, और इसी को जो सब वलियों से प्यार करे, इसी को इस दौर में मसलक के आला हज़रत का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? इसके ऑपरेटर साहब थोड़ी सी बेस तो नहीं खोली आपने, बेस बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ कॉलम बढ़ा दीजिए जहां तक सीटी ना दे, इतनी मेहरबानी फरमाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब अहले सुन्नत का जो मौकिफ है वही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम सब सुन्नी सही अकीदा है। बेशक बेशक बोलो है नहीं है? अब शरीयत का हुक्म सब पर यकसा बराबर लागू होता है। अब कुरान क्या फरमा रहा है?
लोग कहते हैं कि वो मौलवी लोग जो है वो अपनी जबानें अलग चलाते हैं। यार मौलवी अपने घर से कुछ नहीं कहता है, मौलवी जो कहता है वो या तो कुरान है या हदीस है। बेशक बेशक। और अगर इसके खिलाफ अगर कोई जाएगा तो समझ लीजिए कि वो किधर जा रहा है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर मुसलमान की ड्यूटी लगाई, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अब मुझे बताओ ईमान वाला कौन है? कलमा पढ़ने वाला कौन है? जो नबी का मानने वाला है, जो मुसलमान है वही मोमिन है, वही ईमान वाला है। हालांकि इसमें भी तबके पाए जाते हैं। एक तबका वो है जो कलमा तो पढ़ता है लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियां करता है। कलमा तो पढ़ता है उसके बावजूद भी हुजूर की गुस्ताखियां करता है। हम उसको अहले सुन्नत से नहीं मानते, ना हम उसको मुसलमान मानते हैं। क्यों? इसलिए उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक मेरे नबी से सच्ची मोहब्बत ना करे, हुजूर को ना माने। कोई कहे मैं रब को मानता हूं लेकिन नबी को नहीं मानता, तो ऐसा ही समझ लीजिए कि जैसे कोई यहूदी ये कहता है मैं अल्लाह को तो मानता हूँ लेकिन मुस्तफा को नहीं मानता हूँ। अब अगर कोई कलमा पढ़ने के बाद भी अगर यही जुमला दोहराता है तो समझ लेना वो पढ़ता तो मुस्तफा का कलमा है लेकिन जबान मुसलमानों की नहीं, जबान यहूदी और ईसाइयों की। क्या बात है हजरत, क्या बात है। आज मैं बिल्कुल जोशीली तकरीर नहीं करूंगा, मैं आज कुछ देकर के जाऊंगा इंशाअल्लाह। बस आप थोड़ी सी देर सुन लीजिए। मैं इसलिए क्योंकि मैंने हालात को जायजा भी लिया और मैं सोच भी रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कीजिए बहुत अनकरीब इस उन्वान पर एक छोटा सा भी, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन अभी इख्तिसार के तौर पर एक किताब भी शाये होने वाली। इंशाल्लाह मैं बहुत अनकरीब इस पर शाये करूंगा। दुआ करें अल्लाह ताला उसमें मेरी हौसला, आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत अता फरमाए। अब सुनिएगा, कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। बोलो ईमान वाला कौन है? हो ना? माशाअल्लाह। मेरी माँ और बहनें भी ईमान वाली हैं, हाथ ना उठाएं लेकिन तस्दीक करें। बोलो नबी की गुलाम हो नहीं, सब नबी की गुलाम है, सब हुजूर की कनीज है। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, किसी मौलवी की जबान तो नहीं है, किसी मौलवी ने तो नहीं कहा है। किसने कहा है? अल्लाह ने कहा है। अब क्या कहा है उसको सुनो। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जरा मुझे बताइएगा कि हम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे, हमें बचाना कैसे है। अब इस्लाम ने हमें एक कानून दे दिया कि हमें खुद भी जहन्नम से बचना है, अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाना है। आज हमारा तबका किधर जा रहा है आप हैरत में पड़ जाएंगे। जो मुसलमानों के खिलाफ आज लोगों की प्लानिंग है, आज जो गैर मुस्लिम इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है पूरी इस्लामी दुनिया के इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं आज वो मुत्तहिद होकर के आज ये सर जोड़ करके बैठी है कि हमें इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, मुसलमानों को कैसे मिटाया जाए। तुम्हारे बच्चों को मिटाने की प्लानिंग हो चुकी है, जो बच्चे अभी माँ के पेट में हैं उनको भी खत्म करने की प्लानिंग हो चुकी है। तुम्हारी बहन बेटियों पे उनकी नजरें जकड़ गई है, वो हर वक्त तुम्हारी बहन बेटियों को तक रहे हैं और उनका प्लान ये है कि किसी तरीके से मुसलमानों की औरतों को गुमराह करके उनको अपने मजहब में लाया जाए, अपनी तरफ लाया जाए, इर्तिदाद की तरफ लाया जाए। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, एक माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है, एक भाई की जिम्मेदारी क्या है, एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है। तो सुनो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक बेशक, हक है, बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह। अब हमें बचाना कैसे है? आपको मिटाने की प्लानिंग हो गई, लेकिन मेरे भाई मुझे बताओ आपने बचाने की अपने आप को क्या प्लानिंग की? कोई प्लानिंग है? कोई प्लानिंग है? और मियाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारी प्लानिंग जमीनी सतह पर कम, सोशल मीडिया पर ज्यादा है। सोशल मीडिया पर जिसको देखो मुफ्ती बना बैठा है, जिसको देखो मुजाहिद बने बैठा है, जिसको देखो कायद बना बैठा है। सिर्फ सोशल मीडिया तक बाकी रह गए हम।
प्लानिंग हमारी कुछ नहीं है, कोई फिक्र नहीं है हमें। हम तो ये देखते हैं वो जा रहा है तो जाने दो, हमारा क्या। ये फिक्र बन चुकी है। आज हर तरफ एक रोना है कि बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, बच्चियां जो है वो दूसरे मजहब की तरफ जा रही हैं। आखिरकार इसको रोकेगा कौन? ये जिम्मेदारी है किसकी? इर्तिदाद से हमें बचाना कैसे है? तो सुनो, ये मुझसे मत पूछो, बल्कि मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले हमें ये बता दिया कि हमें अपने घर की बच्चियों को कैसे रखना है, घर की खवातीन को कैसे रखना है, उनको खुद भी जहन्नम से बचना है और अपनी बच्चियों को भी कैसे जहन्नम से बचाना है। तो सुनो, मेरे और आपके नबी ने फरमाया कि अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 3 शख्स जहन्नम में इतने जलाए जाएंगे, इतने जलाए जाएंगे, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, वो 3 शख्स कौन से हैं जो जहन्नम में इतने जलाए जाएंगे, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएंगे? तो मेरे और आपके नबी ने फरमाया उनमें पहला दय्यूस है, पहला दय्यूस है। साहबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दय्यूस किसको कहते हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दय्यूस वो शख्स है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे, जिस बाप की बेटी बेपर्दा घूमती हो और वो बाप अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म बना दे। ये कौन कह रहा है? ये मेरे और आपके नबी कह रहे हैं, ये मेरे और आपके नबी फरमा रहे हैं। जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूँ, जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हो, वही नबी हमें फरमा रहे हैं कि अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, और जो मर्द अपने घर की औरतों को पर्दे में न रखे उसके लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो दय्यूस है। अब दय्यूस जहन्नम में इतना जलाया जाएगा, इतना जलाया जाएगा, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। अब हमें फिक्र करना चाहिए, अगर हमने काश अपनी बहन बेटियों को अगर आज पर्दे में रखा होता तो ये दिन हमें देखना नसीब ना होता, आज ये हालात हमें देखना नसीब ना हुए होते। काश हमारी बहन बेटियां अगर ये पर्दे में रही होती, हमें ये दिन देखना नसीब ना होता। काश हमने अपने नबी के फरमान पे अमल किया होता तो ये दिन हमें देखना नसीब ना होता। लेकिन हमने मुस्तफा के फरमान को छोड़ा है और उसी की वजह से आज हम तबाही की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर इकबाल ने कही थी, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। और एक और शेर उन्होंने कहा था तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम आलम में हुई बेइख्तिदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी से कौम आलम में हुई बेइख्तिदार अपनी। अब जरा सुनिएगा, मैं आज बयान नहीं कर रहा हूं, आज मैं समझा रहा हूं। बहुत अच्छा समझा रहे हैं हजरत, बहुत अच्छा। इसीलिए बातें कर रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुनिएगा, मेरी बहनें और माँ भी सुने। जरा मेरी एक बात मुझे बताइएगा, इसमें कौन मेरी बहन ऐसी बैठी है जो ये चाहे कि उसकी वजह से उसका बाप जहन्नम में जाए, या वो चाहेगी कि उसका बेटा उसकी वजह से जहन्नम में जाए? क्या कोई माँ ऐसी होगी जो चाहती, जो समझो ये चाहेगी कि उसका बेटा उसकी वजह से जहन्नम में जाए, उसका शौहर उसकी वजह से जहन्नम में जाए, उसका भाई उसकी वजह से जहन्नम में जाए? मुझे लगता है कोई ऐसी मां नहीं होगी जो ये चाहे कि मेरा बेटा मेरी वजह से जहन्नम में जाए। कोई बहन ऐसी नहीं होगी जो ये चाहे कि जो ये चाहती हो कि उसकी वजह से उसका भाई जहन्नम में जाए। कोई बीबी ऐसी नहीं होगी जो अपने शौहर से वाकई प्यार करती हो। हाँ, अपने शौहर को अगर धोखा देती हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन वाकई अगर वफादार है, अगर वाकई अपने शौहर से वफादारी करती है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका शौहर उसकी वजह से जहन्नम में जाए। और कोई बहन भी ये नहीं चाहेगी उसका भाई उसकी वजह से जहन्नम में जाए। हक बात है, हक बात है। कभी चाहेगी? नहीं चाहेगी। अब मेरी बहनें जरा गौर से सुने, अगर वाकई आपके दिल में आपके बाप से मोहब्बत है और यकीनन आपके बाप से मोहब्बत है, अगर वाकई अपने भाई से आप मोहब्बत करती है तो ये बातें अपनी दिल की तख्ती पर लिख करके लेके जाना। अगर वाकई आप शादीशुदा है और अपने शौहर से मोहब्बत करती है तो आप ये गिरह बांध करके लेके जाए। और अगर वाकई आप साहिब औलाद है, आपका बेटा है, तो अगर आप चाहती है आपका बेटा दुनिया में भी इज्जत से मरने के बाद भी इज्जत से रहे, आप भी जहन्नम से बचे, आपका बाप भी जहन्नम से बचे, आपका शौहर भी जहन्नम से बचे, आपका भाई भी जहन्नम से बचे, आपका बेटा भी जहन्नम से बचे, तो आज ये याद करके जाए कि हम कभी बेपर्दा नहीं रहेंगे। बेशक बेशक, बहुत खूब बयान, बहुत खूब बयान। बेपर्दा नहीं रहेंगे।
अब सुने मेरे आका फरमाते, एक जहन्नमी औरत 4 जन्नती मर्दों को अपने साथ में जहन्नम में लेके जाएगी। अल्लाह मेरी तौबा। कितनी? यार ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बहुत तेज मेहनत से बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दो यार। कंजूसी क्या, कल के लिए बचा के रखे हुए हो? क्या फायदा? तो फिर हम बगैर माइक के हटा देंगे माइक, हम ऐसी आवाज पहुंचा देंगे, इससे तो अच्छा बोल देंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। चलिए थोड़ी सी मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक जहन्नमी औरत 4 जन्नती मर्दों को अपने साथ में जहन्नम में लेकर के जाएगी। अब साहबे किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन औरत है जो अकेली जहन्नमी है लेकिन 4 जन्नती मर्दों को, कितने? 4 कौन? जन्नती मर्दों को साथ में जहन्नम में लेकर के जाएगी। मर्दों, आप भी अपनी गैरत को हाजिर करो। आप भी आज बड़े बेगैरत हो गए कि आपको भी पता नहीं, दूसरे की बहन बेटियों पे तबसरा करना आपको मजा आता है, आप सुनते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि आपकी बहन बेटियां भी घर में मौजूद हैं। अपनी बहन बेटी, अपनी बहन या अपनी बेटी, अपनी बीवी निकली तो सर झुका लिया। ऐसे बेगैरत हो गए कि बिल्कुल घड़ा जैसे घड़े पे पानी नहीं रुकता। तुम में इतने बेगैरत हो गए, बिल्कुल लानती प्रूफ हो गए तुम। कोई कुछ भी कहता रहे तुम्हारी बहन बेटी को, तुम्हें परवाह नहीं है। तुम्हारी बहन कैसे कपड़े पहन के निकल रही है, तुम्हारी बीवी किस हाल से निकल रही है, कैसा मेकअप करके दूसरों के लिए निकल रही है, या किस तरीके से घर से जा रही है, तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है। तो सुनो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का फरमान सुनो। मेरे और आपके नबी फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक जहन्नमी औरत 4 जन्नती मर्दों को अपने साथ में जहन्नम में लेके जाएगी। साहबे किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी औरत होगी जो अकेली जहन्नमी है लेकिन साथ में 4 जन्नती मर्दों को साथ में जहन्नम में लेके जा रही है? वो किस जुर्म की वजह से जहन्नम में जाएगी? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो औरत जो पर्दा नहीं करती है, जो बेपर्दा रहती है। मेरे आका फरमाते हैं, कल जब फरिश्ते पकड़ करके उसको जहन्नम की तरफ लेकर के जाते होंगे, जब फरिश्ते जहन्नम में लेके जाते होंगे, वो औरत पूछेगी, फरिश्तों मुझे किस जुर्म में जहन्नम में लेके जाया जा रहा है? तो फरिश्ते फरमाएंगे कि तुझे इसलिए जहन्नम में लेके जाया जा रहा है क्योंकि तू दुनिया में पर्दा नहीं करती थी, इस वजह से तू जहन्नम में जा रही है। बेपर्दा रहती थी, इस वजह से जहन्नम में जा रही है। अब मेरे आका के गुलामों सुनो, जब उस औरत से ये जुमला कहा गया, वो औरत कहेगी, अगर ये जुर्म मेरा है तो इसमें अकेले मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरे बाप को भी बुलाया जाए, मेरे बाप को लाया जाए। फरिश्ते कहेंगे, बाप का क्या कसूर है? का पहले लेके तो आओ। बाप को पकड़ लिया गया। ये वो बाप है जो मुत्तकी परहेजगार था, नमाजी था, रोजा रखता था, हाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी परहेजगार होने के साथ जन्नती था। मेरे आका फरमाते हैं, बेटी की वजह से इसको पकड़ा गया। अब बेटी ये कहेगी, ये मेरा बाप है। अगर ये मुझसे कहता, बेटी तू पर्दे में रह, तो मेरा बाप था। अगर मुझसे सख्ती के साथ में भी मुझसे कह देता तो मैं यकीनन पर्दे में रहती, लेकिन कभी मेरे बाप ने मुझसे नहीं कहा कि बेटा तू पर्दे में रह, कभी सख्ती नहीं की कि बेटा तू पर्दे में रह। इसलिए अगर इस जुर्म की वजह से मैं जहन्नम में जाऊंगी तो मेरा बाप भी इस जुर्म में साथ में जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे आका फरमाते हैं, उसके बाप को भी पकड़ लिया गया। अब बाप जन्नती था लेकिन बेटी की वजह से पकड़ लिया गया है, क्योंकि इस बाप ने अपनी बेटी को पर्दे का हुक्म नहीं दिया, अपनी बेटी को पर्दे में नहीं रखा। इस जुर्म में आज बाप भी पकड़ा गया है। उसके बाद में फरिश्ते कहेंगे, अब तो चल। अब वो औरत कहेगी, फरिश्तों अभी और ठहरो। अब फरिश्ते कहेंगे, अब क्या मामला है? वो औरत कहेगी, फरिश्तों अभी मेरे बाप के अलावा मेरे भाई को भी लाया जाए, इस जुर्म में जहां मैं शरीक हूं, मेरा भाई को भी पकड़ा जाए। फरिश्ते कहेंगे, इसका क्या कसूर है? वो कहेंगे, ये मेरा भाई था। अगर ये मुझसे कह देता, बहन मैं तेरे हाथ का खाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू पर्दे में ना रहे, मैं इससे बगैर किसी लालच के मोहब्बत करती थी, ये मेरा भाई था, मैं इससे मोहब्बत करती थी। अगर ये सख्ती के साथ में या प्यार से मुझे धमका के कह देता, मैं तो इसकी बहन थी, जरूर पर्दे में रहती। लेकिन इसने कभी मुझसे पर्दे में रहने को नहीं कहा, इसने कभी नहीं कहा बहन तू पर्दे में रह। इसलिए अगर इस जुर्म की वजह से मैं जहन्नम में जाऊंगी तो मेरा भाई भी साथ में जहन्नम में जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, इस भाई को भी पकड़ लिया गया है। यह भी जहन्नमी नहीं था, यह जन्नती था, लेकिन बहन के जुर्म की वजह से इसको पकड़ लिया गया है। अब जरा सुनिएगा, बहन की वजह
तरीके से इसको भी पकड़ लिया गया है। अब थोड़ा सा आगे चढ़िए। आपकी मुस्कुराहट मुझे ज़ेबा नहीं देती है, क्योंकि जब बात अज़ाब की आए और बात गुनाह की आए तो या तो आदमी बिल्कुल दूध का धुला हो, तब अगर उसके होंठ पे मुस्कुराहट हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर इंसान सरापा जो है वो जुर्म में मुलव्विस हो और सरापा धसा हुआ हो गंदगी में, तो उस वक्त होंठों से मुस्कुराहट ये बेमाना होती है, ये बेगैरती का सबूत होती है। इसलिए खुदा के लिए ये हंसने की बात नहीं, ये रोने का मकाम है कि आज हम कर क्या रहे हैं, जा किधर रहे हैं, हालात हमारे क्या हो गए हैं। मेरे भाइयों, खुदा के लिए हम मुसलमान हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझे, हमें करना क्या है, हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये शरीयत का कानून कोई मौलवियों का बनाया हुआ नहीं है, ये शरीयत का कानून अल्लाह उसके रसूल का बनाया हुआ है, उस पे हमें अमल करना है। और सुनो, जो लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है, अरे मियां समझौता कर लिया जाए, हालात से समझौता कर लिया जाए, तो हालात का रोना रोने वालों जरा मुझे बताओ, इस्लाम को तुम बेहतर जानते हो या करबला में मेरा हुसैन बेहतर जानता है? अगर हालात से समझौता करना अगर जरूरी होता तो करबला में मेरा हुसैन समझौता कर लेता, हाथ दे देता, बच्चों की गर्दन बचा लेते, साथियों को बचा लेते, अपने आप को बचा लेते। लेकिन मेरे हुसैन ने कुरान पाक पर अमल करके किस आयत पर, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर पढ़ करके ज़माने वालों को बता दिया, और लोगों इस्तिक़ामत इसको कहते हैं, सर कटे तो कट जाए लेकिन दीन पर आज नहीं आना चाहिए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मुफ्ती जाहिद साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सर कटे तो कट जाए, लेकिन इस्लाम और आज अगर कोई हुसैन का नाम लेकर के या अली का नाम लेकर के जिहालत पर रोसे, जिहालत बांटने की कोशिश करे, तो सुनो, अली किसी जाहिल का नाम नहीं है, बल्कि अली बाबुल इल्म का नाम है। बाबुल इल्म, बेशक, जहां से इल्म के दरवाजे खुलते हैं, तो जिस दरवाजे से होकर के इल्म निकलता है उसी का नाम हजरत मौला अली है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत। और दीन को बचाना, शरीयत के खिलाफ काम करते हैं तो लोग कहते हैं मौलवियों में और फकीरों में नहीं बनती, ये भी बात सुनने में आती है। मेरे भाई, खुदा के लिए जरा दिमाग को तो लगाओ, मौलवी फकीरों में क्यों नहीं बनेगी भाई, क्यों नहीं बनेगी? बताओ, हुसैन से बड़ा कोई फकीर है? मुझे बोलो, हुसैन से बड़ा कोई फकीर है? हुसैन से बड़ा कोई आलिम है? अब मुझे एक चीज बताओ, करबला में मेरे हुसैन गए, यजीदी भी तो बज़ाहिर पढ़े लिखे थे, यजीदी भी तो कलमा पढ़ते थे, उनका क्या जुर्म था? किस जुर्म की वजह से हुसैन ने उनसे जंग की? और उनको मालूम था कि ये जंग 72 और 22,000 की, 72 की कोई हैसियत नहीं होती है 22,000 के सामने। उन्हें मालूम था मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीबी भी है, मेरे साथी भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया बताओ, जरा सोचो। बहनें अभी बैठे, मेरी माँ और बहनें बैठ जाएं, अगर कोई जरूरत हो तो जाएं, बात पूरी सुन करके जाइएगा। आपके काम की बात बता रहा हूं, ताकि आपके दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आए, मैदान महशर में भी काम आए। क्योंकि कब्र में सिर्फ मर्दों को नहीं जाना है, आपको भी जाना है। कब्र में सबको जाना है। और काश खुदा करे कि हमारी माएं बेहतर हो जाए, अल्लाह करे हमारी माएं बेहतर हो जाए। आमीन, आमीन। अगर माएं बेहतर हो गई ना, तो कसम खुदा की हमारा मुआशरा बेहतर हो जाएगा, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, हमारी नस्ल सुधर जाएंगी। अब करबला में हुसैन समझौता कर लेते और कह देते कि इनमें यजीदियों में, फकीर में और मौलवियों में नहीं बनती। लेकिन क्या हुसैन ने कहा? नहीं, शरीयत को बचाया, गर्दन नहीं बचाई। शरीयत को बचाया, गर्दन। आज अफसोस होता है उन्हीं के नाम पर नाम लेकर के, हम तो हुसैनी हैं, हम तो अली वाले हैं, लेकिन काम जाहिलों वाले, काम जाहिलों वाले। मैं किसी का, देखिए खुदा के लिए मैं तंज नहीं कर रहा हूं, माजरत के साथ, मैं सिर्फ हकीकत पर पर्दा उठा। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं,
मेरा किसी पर कोई ये ना समझे कि हमारी तरफ, मुझे माफ कीजिए, मुझे कोई खबर नहीं आपके हालात क्या है, लेकिन दीन को बताना हमारी जिम्मेदारी है। हुसैनी किरदार और हुसैनी जो हुसैन पाक का मिशन था, उस मिशन को आम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जिस दिन हमने हुसैन पाक के मिशन पे अमल कर लिया तो समझ लो फिर हमें कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि करबला की जमीन से हम गुलामों के लिए आज भी यही सदा आती है, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो मैदान में कौन उतरेगा? जो हुसैन वाला होगा, जो शरीयत वाला होगा, क्योंकि शरीयत पर वही अमल करेगा जो हुसैनी होगा, और जो हुसैनी नहीं वो शरीयत के खिलाफ जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये बात अपने जहन से निकाल दो, जो अगर आपसे कहे मौलवी फकीरों में बनती नहीं, समझ लेना सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है, सबसे बड़ा घपला वही है, क्योंकि मौलवी कभी अपने घर की बात नहीं करता। मौलवी जो कहता है वो कुरान और हदीस की रोशनी में कहता है। हाँ, अगर मौलवी अपने नफ्स के लिए कोई बात कहे, कुरान और हदीस के खिलाफ अगर बोले, तो यकीनन उसकी बात को नहीं सुनना। लेकिन मेरा दावा है कोई मौलवी अपने घर की बात नहीं करेगा, अगर बात करेगा तो रसूल पाक की बात करेगा। हम उन मौलवियों की बात नहीं करते जिनका अहले सुन्नत से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि हम उन मौलवियों की बात कर रहे हैं जो मौलवी भी है लेकिन मौलवी से पहले मुस्तफा करीम के गुलाम है, मौलवी से पहले मुस्तफा के गुलाम है। क्योंकि मौलवी तो बहक भी सकता है लेकिन गुलाम कभी नहीं बहकता। और आप देख लीजिए, अशरफ अली थानवी मौलवी था, बहक गया, हुजूर को अपनी तरह कहा, हुजूर को मर के मिट्टी में मिल जाने वाला कहा। कासिम नौनौत भी बहक गया, आलिम था लेकिन बहक गया। लेकिन बरेली का अहमद रजा आलिम था, पहले आशिक था, नहीं बहका, डंके की चोट पे कहा, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और फरमाते हैं जान इश्क मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो बात चली थी एक जहन्नमी औरत 4 जन्नती मर्दों को साथ में जहन्नम में लेके जाए। पहले बाप को भी पकड़ा गया, बाप जन्नती था लेकिन पकड़ लिया गया बेटी की वजह से। क्यों? क्योंकि उस बाप ने कभी नहीं कहा अपनी बेटी से बेटा तू पर्दे में रहे। भाई को भी पकड़ लिया गया, भाई भी जन्नती था, नमाजी था, परहेजगार था, लेकिन फिर पकड़ लिया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि इसने कभी अपनी बहन से नहीं कहा बहन तू पर्दे में रहे। उसके बाद में अब कल फरिश्ते कहेंगे, मेरे आका फरमाते हैं, फरिश्ते कहेंगे चल, वो कहेंगे अभी और ठहरो का, अब क्या मामला है, अब क्या बात है? तो औरत कहेगी अभी और ठहरो, क्योंकि अभी मेरे शौहर को बुलाया जाए, मेरे शौहर को बुलाया जाए। अब जरा हमें अपने घर की शादियों का जायजा लेना है। शौहर क्या कर रहे हैं? शादी से पहले बहनोई भी देखने के लिए जा रहा है, दोस्त भी देखने जा रहे हैं, भाई भी देखने जा रहा है, वो जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया देवर या जे, उसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देवर भावज के लिए मौत और भाभी देवर के लिए मौत है। यानी अगर कोई आपसे कहे रोड के उस पार शेर खड़ा हुआ है और आपसे कोई कहे वहां चले जाओ, मुझे बताओ कोई जाएगा? कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि अपनी जान प्यारी है, जान बचाई जाएगी, शेर के करीब आदमी नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ, मेरे और आपके नबी ने होशियार फरमाया और मेरे और आपके नबी ने फरमाया भाभी देवर के लिए मौत है और देवर भाभी के लिए मौत है। यानी देवर को भाभी से भागना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और देवर को भाभी से और भाभी को देवर से दूर रहना चाहिए। लेकिन अपने घरों का जायजा लो, घर की औरतों को जरा देखो, घर के मर्दों को जरा देखो, भाभी के नाम पर क्या बदतमीजी नहीं होती है,
क्या बदतमीजी का तूफान नहीं उठाया जाता है? किस तरीके की खुराफात बहियात होती है, किस तरीके के हंसी और मजाक होते हैं, कैसे फौश कलामी होती है। और तो और रहा, भांजे जब आते हैं तो भांजे इस नाम पर कि भाभी में आधा, मामी में आधा हिस्सा होता है, ये जाहिलाना जुमला बोल करके वो तरह तरह की खुराफात करते हैं, बदतमीजी करते हैं। मुझे बताओ, तुमने बजाय पर्दे में रखने के तुमने अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दिया है, तुमने अपने घर की इज्जत को चौराहे पे रख दिया है। और तो और रहा, जब ये शादी होकर के आई तुमने अपने यार दोस्तों को सलामी के नाम पर उसका चेहरा खुलवा दिया, तुमने अपने पड़ोसियों को उसका चेहरा दिखवाया, तुमने अपने घर वालों को उसका चेहरा दिखवाया। जिसको उसका चेहरा नहीं दिखाना चाहिए था उसको भी सामने तुमने ला करके उस दुल्हन को जो है बेपर्दा कर दिया है। अब बताओ, इस बेपर्दा करने का जुर्म किसके सर पे जाएगा? उस औरत के सर पे बाद में जाएगा, इस मर्द के सर पे पहले आएगा। होना तो यह चाहिए था कि मर्द पर्दा कराता और औरत को यह चाहिए था, अगर मर्द कितना भी कहता, कितना भी ये पहली बार आई थी, अगर घर वाले तुमसे ये कह रहे थे कि पर्दे से निकल करके तू सबके सामने चेहरा दिखा, तो ये सबसे कहती मैं नबी पाक की गुलाम हूँ, मैं हुजूर पाक की कनीज हूँ, मैं सैयदा कायनात सैयदा फातिमा की कनीज हूँ, मैं इस गर्दन कटा सकती हूँ लेकिन पर्दा नहीं छोड़ूंगी, मैं हजरत सकीना की कनीज हूँ, मैं हजरत सैयदा ज़ैनब की कनीज हूँ, मैं पर्दा नहीं छोड़ूंगी, हालात जो भी हो, लेकिन मुस्तफा का फरमान मुझसे नहीं छूटेगा। होना तो ये चाहिए था, लेकिन वो औरत भी खुशी खुशी बेपर्दा हो गई और ये मर्द भी बेगैरत ने बेपर्दा कर दिया। अगर ये चाहता तो पर्दा करती, लेकिन इसने उसको बेपर्दा कर दिया। और आगे बढ़ा जाए, अगर वलीमा किया जा रहा है तो वलीमे के नाम पर जो सुन्नत है, अब वलीमा किया गया, स्टेज सजा दिया गया, एक तरफ दूल्हा बैठा है, दूसरी तरफ दुल्हन स्टेज पर बेपर्दा बैठा दी गई है। मुझे बताओ, इसका कौन जिम्मेदार है? कोई गैर मुस्लिम आपसे आके कह रहा है। और तो रहा, उसके बाद में वीडियोग्राफी हो रही है, फोटो खींचे जा रहे हैं, वीडियो बनाने वाला गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम ना भी सही, लेकिन वो गैर महरम जरूर है। अब वो वीडियो बना रहा है, पोज दिए जा रहे हैं, कभी इधर से फोटो लिया जा रहा है, कभी उधर से फोटो लिया जा रहा है, ये ऐसा नंगा नाच किया जा रहा है, ऐसी बदतमीजी का तूफान बर्पा किया जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि आप ये इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, अपनी इज्जतों को तार तार कर रहे हैं? जब हालात ये बनेंगे तो मुझे बताओ, घर की बच्चियों का हाल क्या होगा, उनके जहन में क्या जाएगा? आज मेरे अजीजों सुनो, आज नबी के गुलाम हो तो नबी के फरमान पर अमल करके जाना, क्योंकि हमारा मकसद आने का कोई और नहीं है, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को राजी करना मकसद है। और हम तो यही कहते हैं, आला हज़रत की ज़बान में यही कहते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने क्या बदतमीजियां नहीं की? यही बयान होना चाहिए। बताओ, शादियों में क्या कुछ नहीं होता है? मेरी बात अगर गलत हो तो बताइए। उसके बाद में औरतें निकलेंगी बाल खोल करके, दुपट्टे गले में हैं, समझे? दुपट्टे गले में पड़ गए, बाल खुले हैं, मेकअप करने के बाद में पता ही नहीं लगता है कि हालात क्या है। मेकअप करके निकली है घर से, बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, शादीशुदा है तो शौहर भी देख रहा, खुद गाड़ी पे बैठा के लेके जा रहा है। कितना बेगैरत हो गया तू यार, है? कितना बेगैरत हो गया तू यार। बेटा है तो बेटा माँ को लेकर के जा रहा है और माँ बिल्कुल बेपर्दा, उसको इतनी भी शर्म नहीं आती, मेरे बच्चे के सामने लोग मेरे ताल्लुक से तबसरा करेंगे तो मेरी इज्जत का क्या होगा? इज्जत तो जाएगी जाएगी, बच्चे के सामने किस मुंह से अपनी इज्जत को लेकर के जाऊंगी? सोचो जरा, तुमने हालात क्या बना दिए। कौन आया बनाने के लिए? शादियों में इतना नंगा नाच, रस्म के नाम पर देखिए पीले कपड़े, उसमें ड्रामे। अच्छा मुझे बताइए, ये रस्म के पीले कपड़े और ये रस्म मनाना किस किताब में लिखा है? कोई मुझे बता सकता है क्या? बताओ किस किताब में लिखा है? फिर आपने कहां से लिया कि पीले कपड़े होना चाहिए, रस्म होना चाहिए, बैलून पीले लगना चाहिए? कहां से सीखा आपने? कहां से आया? तो ये सिर्फ तुम्हारे घरों की वो नहुसत जो टीवी के नाम पर, जो मोबाइल के नाम पर जो नाटक और जो तमाशे तुमने दिखाए हैं, उसका नतीजा है कि तुम्हारे घर की बच्चियां वही तमाशा करने के लिए तैयार हो गई। कर लो दुनिया में तमाशा, लेकिन मरना सबको है एक दिन, जाना सबको है एक दिन। आज नहीं सुधरोगे तो कब्र सबको सीधा कर देती है। यहां कब्र में कोई नहीं जाएगा, कब्र
में कोई नहीं जाएगा, कब्र में आपको तन्हा जाना है और अपने अमाल का हिसाब आपको देना है, अपने अमाल का आपको हिसाब देना है। तुम क्या कुछ नहीं करते हो यार, जरा सोचो, सीने पे हाथ रख करके देखो, हम मुसलमान हैं, हम क्या वाकई हुजूर के फरमान पे अमल करते हैं? कितना सख्त और कितनी अंधेरी रात, कभी तसव्वुर किया करो अगर तुमसे कहा जाए कि कब्रिस्तान में रात में तन्हा चले जाओ तो अकेले जाने को तैयार नहीं हो गए। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन वो भी आएगा कि जब तुम्हारे अइज़्ज़ो अक़रबा तुम्हें जाकर के कब्र के अंदर दबा करके उसी जंगल में उसी जगह पर जाकर के दफन करके तुम्हें चले आएंगे। वहां तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हाँ, अगर आमाल अच्छी है तो ये आमाल तुम्हारी कब्र में जरूर साथ में जाएंगे। हुजूर से सच्ची मोहब्बत की है तो ये मोहब्बत कब्र में जरूर काम आएगी। अगर नबी से इश्क किया है तो जरूर ये कब्र में काम आएगा। इसलिए अभी जिंदा हो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अभी आंखें खुली है मान जाओ, वरना याद रखना आंखें बंद होने के बाद तो काफिर भी कलमा पढ़ने का इकरार करने को तैयार है। तुम तो मुसलमान हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम अभी मान जाओ, तौबा करो, रब को राजी करो। और तौबा कैसी? कुरान पाक में तौबा के ताल्लुक से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तौबतन इला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो ऐ ईमान वालो, तौबा करो ऐसी तौबा कि जो तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए, आगे वालों के लिए नसीहत हो जाए। सच्ची तौबा करो, वक्त अभी तुम्हारे पास है, वरना ये आंखें बंद हो गई तो सब यही रखा रह जाएगा। बात बहुत लंबी हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक जहन्नमी औरत है, 4 जन्नती मर्दों को साथ में जहन्नम में लेकर के। रस्में करोगी मेरी बहनों, शादियों में ड्रामा करोगी ये? आप खुदा के लिए सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बनो, सरकार गौसे आदम की वालिदा की सच्ची कनीज बनो, ताकि तुम्हारी कोख से जो बच्चे जन्म लें और जो परवरिश पाए वो कोई और ना हो, वो कोई गुलामे गौसे आदम हो, कोई गुलामे मदारे पाक हो, कोई गुलामे साबरे पाक हो, कोई गुलामे ख्वाजा गरीब नवाज हो, और कोई गुलामे हजरत सैयदना इमाम हुसैन हो, कोई गुलामे सैयदना इमाम हसन हो, और जो पैदा बच्चा हो वो पैदाइशी मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार का भी गुलाम हो, वो सिद्दीक अकबर का भी गुलाम हो, उमर फारूक आदम का भी गुलाम हो, और हजरत मौला उस्मान गनी का भी वो जो है वो गुलाम पैदा हो। बोलो, अब ये कहा जा रही है, कुछ बहनें उठ करके जा रही है, लग रहा है इनके खिलाफ तकरीर है। यहां से चली जाओगी, लेकिन जाना सबको एक दिन है। यहां से क्या, दुनिया से एक दिन सबको जाना है। अल्लाह सबको लंबी उम्र अता करे। मैं तो आपकी आखिरत की आपको याद दिला रहा हूं। आप चली जाओ, लेकिन याद रखना, जाओगी लेकिन मौत कहीं पीछा नहीं छोड़ेगी। जहां जाओगी मौत आना है, कब्र में आपको अपने अमाल का हिसाब देना है, क्योंकि कब्र में कोई दूसरा नहीं आएगा। अब सुनिएगा, बात बढ़ रही है और मैं बात को बहुत शॉर्ट करना चाह रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया 4 जन्नती मर्दों को एक जहन्नमी औरत साथ में जहन्नम में लेकर के जाएगी। बाप पकड़ लिया गया, भाई पकड़ लिया गया, शौहर की बारी आ गई, का शौहर को भी लाया जाए, इसका क्या कसूर है? कहेगी इसने भी मुझसे नहीं कहा कि तू पर्दे में रह। अगर ये सख्ती से कहता, क्योंकि बाप की किफालत के बाद में, बाप के पहले बाप की किफालत में थी, बाप जैसा कहता मैं वैसा करती, लेकिन बाप ने जब शादी कर दी तो बाप के बाद मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे शौहर पे आ गई। मेरे शौहर ने कभी मुझसे नहीं कहा कि तू पर्दे में रह, इसलिए अगर इस जुर्म की वजह से मैं जहन्नम में जाऊंगी, मैं अगर मुजरिम हूं तो मेरा शौहर भी इसके लिए मुजरिम है, इसलिए उसको भी पकड़ा जाए। अब उसके शौहर को भी पकड़ लिया गया है। उसके बाद में कहा जाएगा अब तो चल, अब वो कहेगी अभी और ठहरो, अब क्या मामला है? वो कहेगी मेरे बेटे को भी लाया जाए, मेरे बेटे को भी लाया जाए। फरिश्ते कहेंगे बेटे का क्या कसूर है? वो कहेगी ये मेरा लख्ते जिगर था, ये मेरा नूरे नजर था। अगर ये मुझसे कह देता माँ मैं उस वक्त तक घर में दाखिल नहीं होऊंगा, उस वक्त तक अपना चेहरा तुझे नहीं दिखाऊंगा, उस वक्त तक तेरे हाथ से खाना मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू पर्दा नहीं करेगी। अरे ये तो मेरा लख्ते जिगर था, इसके बगैर देख के मैं कहां से चैन से रह लेती। ये तो मेरा नूरे नजर था, इसको बगैर देख के मुझे करार कहां
कहां से आ जाता, अगर ये भूखा होता तो मुझे चैन कहां से आ जाता। इसने कभी नहीं कहा मां तू पर्दे में रहे, इसलिए इस जुर्म में मैं तो जाऊंगी, साथ में मेरा बेटा भी जाएगा, मेरा बेटा भी जाएगा। कितने हो गए? 4 हो गए। अकेली थी लेकिन 4 को पकड़ लिया गया। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे और आपके नबी फरमा रहे हैं। कौन? हुजूर फरमा रहे हैं, एक जहन्नमी औरत 4 जन्नती मर्दों को अपने साथ में जहन्नम में लेके जाएगी। शरीफ भाई किसी जरूरत से जाते होंगे, आप तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और मैं भी बस तकरीर अब समेट रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले कहा हालात नहीं, मैं तो बस ये ज़िम्नन बात आ गई, बहनें मेरी ज्यादा सुनने वाली थी, मैंने कहा इनकी कुछ इस्लाह कर दी जाए। अब जरा सुनिएगा आगे का जुमला और सुनिए क्या फरमाया कुरान ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमें कैसे जहन्नम की आग से बचाना है ये एक अलग उन्वान है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन एक जुमला अर्ज करके मैं गुजर रहा हूं। आला हजरत सरकार से सवाल हुआ कि जिस तरीके से बच्चे पर माँ बाप के हक हैं, माँ बाप के बच्चों पर हक है, क्या बच्चों पर भी माँ बाप के हक है? आला हजरत ने फरमाया हाँ, 80 से ज़ायद हुकूक सरकार आला हजरत ने माँ बाप पर, बच्चों के हुकूक माँ बाप पर गिनाए, जिसमें एक हुकूक ये है, आला हजरत फरमाते हैं कि जब तुम अपनी शादी का इंतखाब करो, जब शादी करने के लिए जाओ तो फरमाते हैं कि नेक माँ का इंतखाब करो, नेक मुत्तकी परहेजगार जो माँ हो, जो मुत्तकिया हो, आबिदा जाहिदा हो। आला हजरत फरमाते हैं ऐसी माँ का इंतखाब करो। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारे थोड़ी सी देर के लिए उससे ना तो तुम्हारी दौलत का ताल्लुक है, ना तुम्हारे बदन का थोड़ी सी देर के लिए ताल्लुक है, बल्कि तुम्हारी उस औरत के पेट से जिसको तुम लेकर के आओगे शादी करके, उसकी कोख से तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ना है। तुम अगर चाहते हो तुम्हारी नस्ल बेहतर हो, बच्चे नेक हो, तो उसके लिए फरमाया कि माँ को नेक बनाओ, माँ को नेक लेकर के आओ। अगर माँ नेक होगी तो बच्चे नेक होंगे। और आगे सुनिएगा, फरमाते हैं जब वो माँ हमल से हो तो उस माँ को चाहिए कि वो दुनिया की खुराफातों बहियात में ना लगे। जब बच्चा पेट में आए तो माँ खुराफातों बहियात में ना लगे, बल्कि माँ को चाहिए कि उस वक्त जिक्र अस्कार करे, कलमा शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, नमाजों की पाबंदी करे, शरीयत पे अमल करती रहे, इस नियत से ताकि मेरा बच्चा नेक हो, मेरा बच्चा नेक हो, मेरा बच्चा नेक हो। इस उम्मीद से माँ को चाहिए कि वो अच्छे अमल करती रहे, क्योंकि माँ की एक्टिविटी बच्चा माँ के पेट में कैच करता है। और उसके मिसाल के लिए मैं एक बात आपके सामने अर्ज करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपने सुना होगा जब सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4 साल 4 महीने 4 दिन के होते हैं, उनकी बिस्मिल्लाह खानी का इत्माम होता है। आपके उस्ताद पढ़ाने के लिए आए और आपको बैठाया गया पढ़ाने के लिए। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर सरकार गौसे आदम से उनके उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। सरकार गौसे आदम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद में सूरह अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर देते हैं। पहला पारा पढ़ दिया है, दूसरा पारा शुरू कर दिया, उसको भी पढ़ दिया है, तीसरा पारा शुरू किया, उसको भी पढ़ दिया है। पढ़ते जा रहे हैं एक के बाद दीगर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां पारा पढ़ दिया है। 18 पारे पढ़ने के बाद सरकार गौसे आदम खामोश होते हैं। उस्ताद कहते हैं बेटा आगे बढ़ो। तो सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मैं अपनी माँ के पेट में इन पारों को बार बार सुनता था। मैंने किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, बल्कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिज़ा है। वो बार बार जब मैं पेट में था इसकी तिलावत करती थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे माँ के पेट में ये पारे याद करा दिए। अल्लाह ने माँ के पेट में मुझे ये पारे याद करा। इतना बड़ा फैक्ट होता है माँ के नेक होने में। अगर माँ नेक है तो बच्चे नेक होंगे। इसलिए मेरी माँ और बहनों को चाहिए कि वो अपने आप को नेक बनाए ताकि हमारा मुआशरा बेहतर हो जाए। अब आगे चलिएगा, दूसरा फरमाते जब बच्चा पैदा हो जाए, आजकल हालात क्या है उसमें भी कोई पोशीदा नहीं है। आजकल माँ मोबाइल या नाटक या ड्रामे या फिल्म देख रही है। अब बच्चा देखने के बाद में, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो अगर आप पैदा होने के बाद थोड़ा सा निकल के सीधा होता है वो, अगर उसके बाद में आप उसके सामने कोई चीज पेश करोगे तो सर से मोबाइल को पकड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि उसने माँ के पेट में रह करके माँ को यही ड्रामे करते हुए देखा है, माँ को ये ड्रामे देखते हुए देखा है। और माँ भी अपने आप को फ्री करने के लिए, माँ बाप भी अपने आप को बचाने के लिए, उनका क्या अंजाम होता है कि वो भी बच्चा जब थोड़ा सा समझदार हुआ, रोने लगा, उन्होंने मोबाइल लगा दिया। आपको नहीं पता इसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट है। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, आपको मालूम है ये मोबाइल की इजाद किसने की? मोबाइल की इजाद यहूदियों ने की है। किसने? यहूदियों ने की है। यहूदी पूरी दुनिया में आपको मालूम है कितने हैं? 1 करोड़। कितने? 1 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन आपको हैरत हो कि पूरी दुनिया को उंगली पे नचाए हुए, पूरी दुनिया को उंगली पे नचाए हुए यहूदी। यहूदियों ने फोन को इजाद किया, लेकिन उनके यहाँ एक सिस्टम है, वो 18 साल से पहले अपने बच्चों को फोन नहीं देते हैं। 18 साल से पहले। आप मेरी बात ना माने, रिसर्च करके देखे, किसी दानिशमंद आदमी से पूछिए यहूदियों के बच्चा फोन हाथ में कब लेता है? वो बच्चे को नहीं देते। 18 साल का जब उनका बेटा हो जाए, बच्चा हो जाए या बच्ची हो जाए, उसके बाद उसके हाथ में फोन जाता है। यहाँ पैदा होते ही हमारे बच्चों के हाथ में फोन। मियाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2032 या 33 में हर घर में एक बच्चा पागल होगा। और किस वजह से? सिर्फ फोन की वजह से, मोबाइल की वजह से। हमारे बच्चों में चिड़चिड़ापन, जिद। आज बड़ी शिकायत होती है, बच्चा बड़ा बदतमीज हो गया, जिद्दी हो गया है। वजह क्या है? वजह क्या है? सिर्फ वजह वो फोन है जो आप फोन दिखा रहे हैं। आदमी अच्छा खासा इंसान अगर फोन ज्यादा चलाता है, आप उसका दिमाग चेक कीजिए, वो चिड़चिड़ा मिलेगा आपको। जो ज्यादा फोन यूज करने वाला होगा उसको गुस्सा ज्यादा आता है। ये उस मोबाइल का साइड इफेक्ट है जो आदमी के दिमाग पे असर करता है। आंख की रोशनी दिन ब दिन कम आदमी की होती जा रही है। क्यों? मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जब तुम पढ़ो तो बैठ के पढ़ो, लेट करके ना पढ़ो। साहबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, लेट करके क्यों ना पढ़े? तो हुजूर ने फरमाया, जब तुम लेट कर पढ़ते हो तो किताब जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी लेट कर जब तुम पढ़ोगे तो उसका असर तुम्हारी आंखों पर जाएगा, आंखों पर लौट पड़ेगा। इससे तुम्हारे आंखों की रोशनी कम होगी। किससे? किताब पढ़ने की वजह से या कोई चीज पढ़ोगे उसकी वजह से। हुजूर ने फरमाया लेट करके ना पढ़ो, अगर लेट के पढ़ोगे नजर कमजोर होगी। लेकिन मियां मुझे बताओ, फोन बैठ करके ज्यादा देखा जाता है या लेट के? बोलो, लेट करके ज्यादा फोन आदमी देखता है। एक तो लेट करके देख रहा है, दूसरा उसकी लाइट जो उसकी शुआएं आपकी आंखों पे पड़ रही है, जो आपकी आंख की रोशनी कम करती जा रही है। आपके सर में दर्द, आंखों में दर्द, आप में चिड़चिड़ापन, दिमाग पे खुश्की, रात को ठीक से नींद ना आना, आप क्या समझते हो इसके साइड इफेक्ट नहीं और क्या है? मेरे भाइयों, खुदा के लिए समझो और बचा लो अपने आप को और अपने बच्चों को बचा लो। अगर खैरियत चाहते हो, इनकी जिंदगी अगर आपको प्यारी है, वाकई अगर आप बच्चों से मोहब्बत करते हो तो अपने बच्चों से फोन को दूर कर दो, बच्चों से फोन को दूर कर दो। इनके हाथ में फोन नहीं बल्कि कुरान पाक दे दो। इनके हाथ में दुनिया की किताबें नहीं, कानून शरीयत दे दो, शरीयत का कानून दे दो, ताकि ये बच्चे पढ़ करके किसी और का नगमा ना गाए, बल्कि जब बड़े हो तो नगमा गाए तो मदीने वाले सरकार का नगमा गाए। जब ये ज़बान इनकी खुले तो हुजूर की नात पढ़ते नजर आए, और अगर नबी की नामूस की बात आए तो आला हज़रत की ज़बान में आपके घर का हर बच्चा, हर फर्द यही कहता नजर आए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से खाओ, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से, अच्छा बोलो, दुनिया से मुसलमान गया। खुदा के लिए अपने आप को और अपने बच्चों को बचा लो। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया उसमें रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। देखो एक बात याद रखो, हमेशा अगर कोई चीज आपको कोई दे तो सीधे हाथ से लो और सीधे हाथ से दो। क्या करना है? सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। अगर कोई उल्टे हाथ से दे मत लो, कहना पहले सीधा हाथ लगाओ, सीधे हाथ से दो। ये छोटे छोटे से अमल बज़ाहिर हैं, लेकिन इनका सवाब बड़ा है, इनका सवाब बड़ा है। मुसलमान सीधे से लेता है, सीधे से देता है, सीधे से खाता है। शैतान उल्टे से लेन देन करता है। हम मुसलमान हैं, शैतान नहीं।
इसलिए अगर चाय भी पेश की गई तो उल्टे हाथ से नहीं, सीधे से पियो है? और हमेशा आदत बना लो कि कभी उल्टे से न लेंगे न देंगे और न खाएंगे न पिएंगे, बल्कि सीधे हाथ से इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना। अच्छा, मैं आगे बढ़ जाऊं, इजाजत है आपकी या खत्म कर दूं? ये बात पूरी करता हूं, उसके बाद खत्म। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने आप को दीनदार बनाओ। अच्छा, एक जुमला, एक कुरान पाक की आयत और पढ़ रहा हूं, पढ़ दूं? बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर बुरा भी मानेंगे तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर बुरा लगे तो खुदा के लिए, फरमान खुदा का है, रब को राजी करने के लिए और रब के महबूब को राजी करने के लिए। अगर बुरा लगे तो सच्ची तौबा करके उससे बाज आ जाए। अगर बुरा लगे, मैं चाहता हूं कि ऐसा आपको बुरा लगे, ताकि आपको बुरा लगेगा तो हो सकता है अल्लाह आपकी किस्मत बदल दे, आपकी किस्मत बदल दे। सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लअबन व लहबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, छोड़ दो उन लोगों को, छोड़ दो। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। क्या? छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने अपना दीन हंसी और खेल को बना लिया, जिन्होंने अपना दीन हंसी और, बोलो यार, हंसी और, किसने कहा? ये अल्लाह ने कहा। किसने? किसकी मानोगे? अल्लाह की मानोगे ना? मेरे भाई, खुदा के लिए उर्स के नाम पर अगर वाकई खुराफात व वहियात होने लगे, दीन के नाम पर अगर वाकई लोग खुराफात करने लगे जिसका दीन से कोई ताल्लुक ना हो, तो बताओ हमें वो काम करना चाहिए या रोक देना चाहिए? अच्छा, अल्लाह वालों ने हमें पैगाम क्या दिया है? क्या खुराफात का पैगाम दिया या दीन का पैगाम दिया? मेरे दोस्त, आज जो अल्लाह वालों की जात पर जो उंगलियां उठ रही है ना, और हमारे कितने सुन्नी हमारी जिहालत की वजह से वो देवबंदियों की तरफ चले गए, उसकी वजह सिर्फ हमारी ये खुराफात और हमारी जिद है, हमारी हठधर्मी। याद रखना, हमारी वजह से अगर कोई एक गैर मुस्लिम अगर मुसलमान हो गया तो इसका बड़ा सवाब है। एक भटका हुआ रास्ते पर आ गया तो बहुत बड़ा सवाब का काम है। और अगर कोई एक भाई हमारा अगर हमारी वजह से गलत रास्ते पर चला गया तो समझ लेना उसका अंजाम भी बुरा है, उसका अंजाम भी बुरा है। इसलिए खुदा के लिए ऐसा कोई काम ना करो जो आपकी आखिरत की बर्बादी का बाइस बन जाए। कुरान पे अमल करो। कुरान ने क्या फरमाया? वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लअबन व लहबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने अपना दीन हंसी और खेल को बना लिया। जलसे करो, आराज की महफिल में अच्छे काम करो, आराज की महफिलों में इस्लाही बयान करवाओ, जलसे जुलूस करो, कोई ऐब की बात नहीं, शरीयत के दायरे में रह करके। लेकिन खुदा के लिए कोई ऐसा काम मत करो जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज होता हो, जो शरीयत के खिलाफ जाए। मैं बहुत से जुमले इस पे कह सकता हूं, लेकिन एक दानिशमंद आदमी के लिए, एक मुसलमान के लिए एक इशारा काफी होता है, एक इशारा काफी होता है। अगर इस तरफ आपकी रविश है तो खुदा के लिए आज अभी इसी वक्त तौबा कर लीजिए। और मैंने उसमें भी देखा है बड़ी बदतमीजियां होती हैं, माँ और बहनें आती हैं, सिर्फ खुराफात, गुंडागर्दी, इसके सिवा कुछ नहीं होता। खुदा के लिए अपनी घर की इज्जत को इज्जत बना करके रखो, उनको पर्दे में रखो। हुजूर ने फरमाया, दयूस है वो शख्स जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे, जहन्नम में इतना जलाया जाएगा, इतना जलाया जाएगा, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। खुदा के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अमल कीजिए, अपने घर की औरतों को पर्दे में रखिए। मेरी माँ और बहनों, आपसे भी मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, आप हजरत फातिमा की कनीज हो, आप अपने घरों से बेपर्दा बिला जरूरत ना निकले। अगर कोई वाकई जरूरत है तब अपने घरों से निकले, और ये खासकर खुराफात व बहियात में आप बिल्कुल ना निकले। अल्लाह ताला मुझे और आपको और मेरी माँ और बहनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाजों की पाबंदी कीजिए, आप भी नमाजें पढ़े, मेरी माँ और बहनें भी नमाज पढ़े। बोलो, नमाजों की पाबंदी करोगे ना? इंशाअल्लाह। यही अल्लाह वालों का मिशन है और यही पैगाम अल्लाह वालों का। जी जी, हक है। नमाज की पाबंदी। बोलो। अच्छा, एक बात और बताऊं। अच्छा, मुझे बताइए कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? कितने लोग? हाथ उठा के बताइए, जो ईमानदारी से बताइए। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नीचे, क्या इरादा है नहीं आपका? हाथ नीचे ना रहे, सब पढ़ेंगे ना? इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना? अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। कब से? मेरी बहनें भी
अपने हाथ को बस अंदर ही अंदर इरादा कर लें कि हम हाथ उठा रहे हैं। नमाज पढ़ेंगे ना आप लोग? नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? अच्छा मुझे एक बात बताइए, कब से पढ़ेंगे? कब से पढ़ेंगे? फजर से। अभी ईशा का वक्त है, अभी ईशा का वक्त खत्म नहीं हुआ। किसी ने अगर ईशा नहीं पढ़ी है, अभी जाइए वुजू कीजिए, ईशा की नमाज पढ़े, उसके बाद बिस्तर पर जाए, सुबह उठे और उठ करके फजर की नमाज पढ़े। पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ना? एक शख्स ने, शरीफ भाई ये बात मेरे जहन में आके तकरीर मैंने खत्म कर दी थी, लेकिन जहन में आ गई है तो मैं इसको भी जरा बयान कर इसको मैं जरा बयान कर देता हूं, सुन लीजिएगा, ये बड़ी काम की चीज है। एक शख्स ने गालिबन हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने कहा कि ये बरकत वगैरह कुछ नहीं होती है, ये बरकत वगैरह, बोले ये बेकार वाली बातें, बरकत वगैरह कुछ नहीं होती है। उन्होंने कहा क्यों? कहा बोले मैं नहीं मानता हूं बरकत वगैरह को। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कहा तूने कुतिया देखी है? कहा। और बकरी देखी है? कहा। पूछा कि कुतिया साल में कितनी बार बच्चे देती है, बच्चे जनती है? कहा 2 बार। कहा कितने बच्चे देती है एक बार में? कहा 10-10, 12-12, 14-14, 15-15। अच्छा, कहा बकरी साल में कितनी बार बच्चा देती है? कहा 2 बार। कहा कितने? बोले 2, 3, कभी 1 भी रह जाता है, कभी 1 भी रह जाता है। कहा अच्छा ये बता क्या कुत्ते को कभी कोई खाता है ज़िबा करके? कहा नहीं खाया जाता। कहा बकरी? कहा बकरी खाई जाती है। कहा कितनी डेली कट जाती है? बोले लाखों करोड़ों में कटती है डेली। कहा बकरा ईद पर क्या? बोले बकरा ईद पर तो बेशुमार काटी जाती है। कहा ये बता तूने कभी कुत्तों का रेवड़ देखा है? तूने कभी कुत्तों का रेवड़ देखा है? कहने लगा कुत्तों का रेवड़ तो बड़ा नहीं देखा। तो कहा बकरी का? कहा हाँ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ होते हैं, बड़े बड़े बाड़े होते हैं बकरियों के। तो कहा फिर और किस चीज का नाम बरकत है? और किसको बरकत कहते हैं? अब आगे का जुमला सुनिए, आगे का जुमला और इससे भी ज्यादा काबिल गौर है। उन्होंने फरमाया तुझे मालूम है ये बरकत आती कहां से है? ये बरकत आती कहां से है? उस शख्स ने कहा मुझे नहीं पता। फरमाया देख सुन, ये असल वजह जो बरकत की है बकरी में, वो ये बकरी शाम को अपना खाना खाया, उसने चारा किया, चारा खाया, कुछ देर उसने जुगाली की और वक्त से सो गई, वक्त से सो गई। शाम को जल्दी बकरी सो जाती है और जैसे ही सुबह सादिक होता है बकरी उठ जाती है, बकरी उठ जाती है। कहा अल्लाह ने जो बरकत का वक्त रखा है, जो खास बरकत का वक्त है, वो सुबह सादिक का है, वो सुबह सादिक का है। फरमाया अल्लाह ने उस वक्त में जागने की वजह से बकरी में बरकत रखी है, उस वक्त की वजह से बकरी में बरकत रखी है। और फरमाया कुत्ता उसमें बरकत क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि कुत्ता पूरी रात गलियों में भौंकता फिरता है, पूरी रात गलियों में भौंकता फिरता है और जैसे ही सुबह सादिक का वक्त आता है पढ़ करके सो जाता है और लंबा टाइम तक सूरज निकलने के बाद तक सोता रहता है। क्या इसलिए उसमें बरकत नहीं है? मुझे आपसे कहने का मतलब यह है कि फजर ईशा की नमाज पढ़ के खुराफातों बाहियात में ना बैठो, बल्कि जल्दी सो जाओ, फजर की अज़ान का वक्त हो उठ जाओ, ताकि अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमा दे, तुम्हारी सेहत भी बेहतर हो, इबादत भी होती रहे और अल्लाह तुम्हें सेहत में तुम्हारी इजाफा भी फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इसलिए सुबह में जल्दी उठो। बोलो उठोगे ना? आज तो अफसोस इस बात का है जो कौम सुबह में जल्दी उठती थी, आज वो सुबह में लेट उठती है, और जो लोग सुबह में लेट उठते थे वो आज आधी कौम उनकी रोटों पे नजर आती है, आधी कौम उनकी रोटों पे नजर आती है। खुदा के लिए आप खुदा के लिए अपने नबी के फरमान पे अमल करो। जलसों वगैरह में अगर जरूरत है तो यकीनन ये कीमती वक्त है और ये कीमती महफिलें होती हैं, इनमें जागो, सुनो, क्योंकि ये सवाब के काम है, इसमें बरकतें मिलती हैं, लेकिन बेवजह नहीं, बेवजह नहीं। आदमी मोबाइल चला रहा है कोने पे बैठ करके, घरों में खामखा लेट करके मोबाइल चला के अपनी नींद बर्बाद कर रहा है। नहीं, शाम को खाना खाइए, ईशा की नमाज पढ़िए, उसके बाद में अगर कोई मेहमान है बातचीत कीजिए और जल्दी सो जाइए। सुबह का वक्त जैसे ही उठ जाइए, क्योंकि उस वक्त खैर बरकत का वक्त होता है, बरकतें बढ़ती हैं, ताकि तुम उठो तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में भी बरकत दे, तुम्हारी औलाद में भी बरकत दे, तुम्हारी सेहत में भी बरकत दे, तुम्हारी उम्र में भी अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। बात समझ में आ गई ना? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चेहरों पे दाढ़ियां रखिए, क्योंकि नमाज के बाद हुजूर को अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कोई मुसलमान का है तो वो चेहरे पर दाढ़ी।
चेहरे पर दाढ़ी। अपने नबी को राजी करने के लिए चेहरे पे दाढ़ी रखाइए, हुजूर को राजी करने के लिए। बीबी अगर नाराज होती है तो होने दो। घर में कोई भी अगर कहे कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं, कहना उम्र तो उस वक्त हो गई थी जब ये चेहरे पर निकल करके पहला बाल आया था, उसी वक्त उम्र हो गई थी। और मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा, अपने बाप से अगर शादी आपकी नहीं हुई है तो अगर आप कोई डिमांड करें शादी की तो हाँ एक डिमांड जरूर करना। एक तो ये अपने बाप से कहना, अब्बा मुझे ना राफजी चाहिए ना वहाबी चाहिए, और मुझे अगर दूल्हा चाहिए, शौहर चाहिए तो नबी पाक का वफादार गुलाम चाहिए, बादशाह चाहिए, नमाजी चाहिए, ताकि तुम उसके घर में जाओगी वो तुम्हारी भी कदर करेगा, तुम्हारी कोख से जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी भी कदर करता नजर आए। ये डिमांड करो। और आप भी अपने घर वालों से डिमांड करो, माँ या बाप मुझे वो लड़की ला करके देना जो बापर्दा रहती हो, नमाज की पाबंद हो, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज हो। बोलो अमल करोगे ना? अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ दिल से सब लोग तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा कलमा शरीफ मेरी वालदा की रूह को इसाले सवाब की नीयत से सारे लोग, मेरी माँ और बहनें भी सब लोग पढ़ने मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।